रात के ठीक 12 बज रहे थे। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके के गालीशान मकान में सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक ठा 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 एक के बाद एक लगातार 6 गोलियां चली और पूरा इलाका दहल उठा। एक मां अपने पति की खून से लथपथ लाश देखकर चीख पड़ी। रोते बिलखते हुए उसने सिर्फ एक ही बात कही, तूने पूरा घर उजाड़ दिया, तूने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या? गोलियां चलाने वाला कोई डकायत या पुराना दुश्मन नहीं था, बल्कि उसी मां की कोख से जन्मा उसका अपना सगा बेटा था, जिसने महज 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही पिता के सीने, चेहरे और पेट में 6 गोलियां उतार दी। कलयुग की सबसे खौफनाक वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। चलिए आपको इस खूनी खेल के किरदारों से मिलवाते हैं। मारे गए शख्स का नाम था हरिओम चौधरी, उम्र 52 साल। हरिओम बुदाना गांव के रहने वाले एक बेहद संपन्न किसान थे। मोदी नगर में उनके नाम पर 75 बीघा जमीन और दिल्ली मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के ठीक सामने एक बहुत बड़ी मार्केट है। कुल मिलाकर उनकी संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपए की आंकी गई। हरिओम के 2 बेटे थे, निखिल और निशु। दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन 32 साल का बड़ा बेटा निखिल, जिसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा शाही जिंदगी जीने का शौक था, पड़ोसियों के मुताबिक निखिल बुलेट पर घूमता था, दोस्तों के साथ हर रात पार्टियां करता था और पानी की तरह पैसा बहाता था। लेकिन इस रईसी और अय्याशी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक लत छिपी थी, शराब की लत। और इसी लत ने उसे अपने ही परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। पिता हरिओम चौधरी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा गलत रास्ते पर जा चुका है। हालांकि उन्होंने निखिल के नाम पर पहले ही 25 बीघा जमीन और मार्केट में कुछ दुकानें कर दी थी, लेकिन निखिल का पेट इससे नहीं भरा। उसकी नजर तो पिता की पूरी 150 करोड़ की जायदाद पर थी। वह लगातार पिता पर दबाव बनाता रहा कि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन हरिओम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना था कि अगर उन्होंने जमीन निखिल के नाम की तो वो सब कुछ बेचकर शराब में उड़ा देगा। बस इसी बात को लेकर पिता पुत्र के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता। निखिल इतना गर्म मिजाज और जिद्दी था कि उसकी मां मीनाक्षी और छोटा भाई निशु भी डर के मारे उसे कभी पलटकर जवाब नहीं देते। अब बात करते हैं बुधवार की उस काली रात की। हरिओम चौधरी ने अपनी पत्नी मीनाक्षी और छोटे बेटे निशु के साथ तसल्ली से खाना खाया। उस वक्त निखिल घर पर नहीं था। देर रात करीब 12 बजे निखिल शराब के नशे में धुत होकर लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचता है। पिता ने जैसे ही उसे इस हालत में देखा, उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने निखिल को जमकर डांट लगा दी। शराब के नशे में चूर निखिल अपना आपा खो बैठा। उसने तुरंत अपनी कमर से अवैध पिस्टल निकाली और पिता को गालियां देने लगा। शोर सुनकर मां और छोटा भाई भी दौड़कर कमरे में पहुंचे। बीच बचाव करने की कोशिश की गई, हाथापाई हुई, लेकिन निखिल पर तो जैसे खून सवार था। उसने आव देखा न ताव ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद एक 6 गोलियां सीधे हरिओम के चेहरे, सीने और पेट को चीरती हुई पार निकल गई। हरिओम वहीं फर्श पर गिर पड़े और तड़फने लगे। अस्पताल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। आज दिनांक 16/7/2026 को मोदी नगर के बुदाना ग्राम क्षेत्र में एक व्यक्ति हरिओम को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर छानबीन की गई तो पता चला कि हरिओम, जिसकी उम्र करीब 52 वर्ष है, उसको उसके पुत्र निखिल, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, उसके द्वारा गोली मारी गई, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तफ्तीश में एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। निखिल का यह पहला गुनाह नहीं था। आज से करीब 8 साल पहले, यानी साल 2018 में भी निखिल ने अपनी मां की डांट से नाराज होकर अपने छोटे भाई निशु पर गोली चला दी थी। तब निशु की जान बाल बाल बची थी, लेकिन परिवार ने बदनामी के डर से पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई और आपस में समझौता कर लिया। काश उस वक्त पुलिस को बता दिया होता तो शायद आज हरिओम चौधरी जिंदा होते। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस की एसीपी भास्कर वर्मा के मुताबिक आरोपी बेटा निखिल वारदात के बाद से फरार है। उसे दबोचने के लिए पुलिस की 4 स्पेशल टीमें दिन रात छापेमारी कर रही हैं। 150 करोड़ की इस जायदाद ने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। क्या ऐसे लालची और कलयुगी बेटों के लिए सिर्फ फंदा ही इकलौती सजा होनी चाहिए? अपनी राय हमें क्राइम कथा के इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।